नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। तो बिहार में विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। जनता जनार्दन ही तय करेगी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की सियासत गरमाई हुई है। अब पूरी तरह से तापमान चढ़ा हुआ है। बीजेपी जेडीयू की दोस्ती सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश में है, तो राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर के अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन किस्मत जनता ही तय करेगी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव साम दाम दंड भेद सब में जुट गए हैं। बिहार की सियासी रणभूमि में नीतीश कुमार को पटकनी देने के लिए वन डे नहीं बल्कि 20-20 यानी कि 2020 का सियासी मैच खेल रहे हैं। नीतीश कुमार के 20 सालों के यानी कि 20 सालों के शासन के जवाब तेजस्वी ने 20 महीने में 20 वादों का दाव चला है। तेजस्वी बिहार की जनता से 5 साल का समय नहीं मांग रहे हैं, बल्कि 20 महीने का वक्त मांग रहे हैं और 20 महीने में 20 वादे पूरे करने का वचन दे रहे हैं। आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने पूरे पत्ते खोल कर रख दिए हैं। तेजस्वी ने जनता के सामने अपनी 20 सूत्रीय एजेंडा रखा, जिसको लेकर के 20 महीने का समय भी मांगा। तेजस्वी प्रसाद यादव साफ साफ कहते हैं कि आप हमको 5 साल मत दीजिए, 20 महीना दे दीजिए। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश के खिलाफ तेजस्वी का 2020 का फॉर्मूला आखिर कितना कारगर हो रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार आज के खिलाड़ी नहीं है, ये पक्के खिलाड़ी हैं। इंडिया गठबंधन ने भले ही तेजस्वी यादव को बिहार सीएम पद का चेहरा घोषित ना किया हो, लेकिन 2025 का चुनाव उनके ही अगुवाई में लड़ने का फैसला किया है। और ऐसे में तेजस्वी क्रिकेट की तरह बिहार की सियासत में फ्रंट फुट पर उतरकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के सामने अपने वादों को रख रहे हैं, अपने दावों को रख रहे हैं। प्रदेश की जनता के सामने तेजस्वी ने 20 महीने में 20 वादे पूरे करने का एजेंडा रखा। अब देखने वाली बात यह होती है कि ये एजेंडा जनता को कितनी समझ में आती है। क्या तेजस्वी के 20 वादे क्या है, चलिए जान लेते हैं। तेजस्वी ने बिहार के लोगों से डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया है और इसके बाद 65% आरक्षण लागू करने, नौकरी रोजगार दिलाने, युवा आयोग बनाने, मुफ्त में परीक्षा फॉर्म भरवाने, पेपर लीक पर पूर्ण लगाम लगाने, माई बहनों के खाते में हर महीने 2500 यानी कि 2500 रुपए देने, जी ये झारखंड वाला फॉर्मूला, सामाजिक पेंशन 1500 रुपए देने का वादा किया है। और इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, 200 यूनिट मुफ्त बिजली फ्री देने के लिए, और ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने, बेटी योजना लागू करने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं सुगम और बेहतर करना, बिहार में नए निवेश लाना, उद्योग धंधे लगाने, पलायन पर लगाम लगाना, और 20वां वादा पर्यटन उद्योग बढ़ाने का है। लेकिन जरा देखिए फ्री बीज का कितना असर है। बिहार में भी राजनेता अब यही फ्री बीज का ही फॉर्मूला अपना रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने भले ही तेजस्वी यादव को बिहार सीएम पद का चेहरा नहीं घोषित किया हो, लेकिन 2025 का चुनाव उनकी ही अगुवाई में लड़ने का फैसला किया गया है। और ऐसे में तेजस्वी क्रिकेट की तरफ बिहार की सियासत में फ्रंट फुट पर उतरकर ताबड़तोड़ बैटिंग करने की मूड में है। प्रदेश की जनता के सामने तेजस्वी ने 20 महीने में 20 वादे पूरे करने का जो एजेंडा रखा है, अब ये देखने वाली बात ये होती है कि ये एजेंडा कितना कामगार साबित होगी, क्योंकि जो एजेंडा तेजस्वी प्रसाद यादव ने रखा है ये बहुत पुराना नहीं है। नीतीश कुमार ने 2005 में आरजेडी के 15 साल के शासन को खत्म करके सत्ता की बागडोर संभाली थी और बाद इसके 20 सालों से बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही सिमट के रह गई और सत्ता के बागडोर अपने हाथों में रखे हुए हैं। आज भी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इस तरह से नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के जवाब में तेजस्वी यादव का 2020 फॉर्मूला यानी कि 20 महीने का एजेंडा सेट क्या काम करेगा। बिहार की जनता से तेजस्वी 5 साल का समय नहीं मांग रहे, बल्कि 20 महीने का वक्त मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए जेडीयू के 20 सालों के शासन के जवाब में 20 महीने में 20 वादों को पूरा करने का वचन दे दिया। क्या ये काम करेगा? सवाल बड़ा है। नीतीश कुमार इस रणभूमि की बहुत पुराने और मजे हुए खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करने से चूक गए थे, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं गंवाना चाहते हैं
और इसीलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार देने से लेकर सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं। नीतीश के 20 साल के शासन के जवाब में सिर्फ उन्होंने 20 महीने का ही समय मांगा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि 20 महीने में 20 वादों को पूरा करने का यह वचन कितना असर करता है जनता के मनोबल, उनके दिलों और दिमाग पर। इसके लिए 23 अगस्त 2020 में जनवरी 2024 तक यानी कि 17 महीने सत्ता में रहने के दौरान रोजगार से लेकर के जातिगत सर्वे और आरक्षण बढ़ाने के काम को रख रहे हैं कि हमने इतने समय में ये सारे काम किए हैं। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था और जनवरी 2024 तक आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार चलाई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव थे, लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद इनके हौसले और बढ़े और अब ख्वाब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का तो है ही, लेकिन जनता ही जनार्दन होती है। इनका 2020 फॉर्मूला कितना असर करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार के राजनीति में कोई भी चेहरा नया नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।